उसी पे फोकस करते हैं। एक बार जरा प्लीज आप मानस टेक महिंद्रा भी देखिएगा। 1642 कैंडल बहुत स्ट्रांग हो चुकी है अब, और एक बार फिर से स्ट्रेंथ दिखाती हुई 2 दिन की वीकनेस के बाद, या फिर वीकनेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक डिसेंट रिट्रेसमेंट के बाद इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त, और कोई ऑप्शन थॉट है आपका इसके ऊपर? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद ही बाउंस बैक देखने को मिला। कल का हाई ब्रेक हो गया है, इसलिए इंट्राडे के तौर पे यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1620 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 1685 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो टेकएम की जो 1640 का कॉल ऑप्शन है, वहां ध्यान दीजिए। 35 रुपए के भाव चल रहे हैं, 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर की तरफ करीब 60 रुपए के टारगेट आपको 1640 के टेकएम के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, चल पड़ी है एक लहर, और पूरे के पूरे आईटी स्पेस में आप एक बढ़िया मूव देख रहे हैं। बहुत ही शानदार आपको एक ट्रेड जो पकड़ाया है शुभम जी ने, वो टीसीएस पर है, और क्या ज़बरदस्त वहाँ पर लॉजिक था। ये देखिए आपके सामने जो फिलहाल मंजर है, ये 5 के 5 काउंटर्स जो आपको निफ्टी का अभिन्न हिस्सा भी दिखेंगे, वहाँ पर आप बढ़िया मूव आते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से, यही कारण कि निफ्टी वापस 16,800 को रिक्लेम करता हुआ दिख रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, दोनों इंडेक्स हैवीवेट्स आपके सामने तेजी में चहकते हुए दिख रहे हैं। विप्रो पर हम लोग लॉन्ग कॉल ले ही चुके हैं, और एक बढ़िया मूव एचसीएल टेक पर भांपते हुए शुभम अग्रवाल साहब, उनकी राय है एचसीएल टेक और विप्रो में से कुछ मुनाफा निकालकर आप टीसीएस में झोंकिए लॉन्ग साइड पर। और साथ ही साथ बाजार में एक बढ़िया बाउंस आप देखेंगे मैप माई इंडिया पर, जो आपके सामने फिलहाल 51% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है, 1581 और 1565 रिस्पेक्टिवली एनएससी और बीएससी पर। वीरेंद्र जी, तो आईटी और मानस, आपके एक ट्रेड पे मेरा सुबह से ध्यान है, जिस पे कल मैंने डिस्कशन किया था। एक लंबे अंतराल के बाद एचयूएल फिर स्ट्राइक करता हुआ अपने 10 डेमा को, कोलगेट में फिर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मेरा ध्यान इन 2 स्टॉक्स ने खींचा हुआ है अपनी तरफ, और इसी स्पेस से अगर आप देखें तो मैकडी को देखिए 616 पे ट्रेड करता हुआ, कल के हाई को ट्रेड क्रॉस करता हुआ इस वक्त ये स्टॉक 616 पर। मतलब आईटी के बाद अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जिनमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, वो है एफएमसीजी बास्केट्स के, उसके बाद है मेटल स्पेस। लेट्स टेक गुजरात गैस नाउ। ये क्या कर रहा है? नहीं, ये भी बहुत, अगर आप देखें, क्लियर व्यू नहीं दे रहा है। कोफोर्ज को लेके आइए आईटी स्पेस में, ये अच्छा करता हुआ 5386 पे। मैं मात्र एक चार्ट चेक लूंगा, याद रखिएगा आईटी पे हम लोगों ने स्ट्रेंथ को काफी प्ले कर लिया है टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो के जरिए। सिर्फ चार्ट चेक लूंगा मैं यहाँ पे, सिर्फ चार्ट चेक। 5391 कोफोर्ज पे शुभम, आपका टेक क्या है? पिछले 13 दिसंबर से लेके अब तक की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को ये स्टॉक काटता हुआ हायर साइड, आपका टेक इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, जनरली ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है और ऑप्शन में लिक्विडिटी कम है, इसलिए मैं फ्यूचर में पोजिशनल तौर पे 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक ट्रेड रिकमेंड करूंगा। पूरा जो सेक्टर में मूव है ये काफी स्ट्रांग है, और इसके साथ साथ कोफोर्ज में भी आज एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर में एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। 5200 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 3 से 4 दिन का होल्डिंग पीरियड 5800 तक का, मुझे लगता है 5800 तक का टारगेट इसमें आता हुआ दिखना चाहिए। में टीसीएस लेके आइए। अब याद रखिएगा टीसीएस अब अपना स्विंग और शार्प करता हुआ, टेक महिंद्रा अपना स्विंग और शार्प करता हुआ, सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो डे हाई पर आ गए हैं। एक बार मैं जरा आपको ओआई की समरी बताऊं तो शैल जी के पास, मीनवाइल डायरेक्टर साहब कोई ट्रेड बताइए। शैल जी, आपके पास कोई ट्रेड या फिर कोई स्टॉक आपने फाइंड किया है? वीरेंद्र जी, मैं जरा आईटी की ओआई की समरी निकालता हूं। जी वीरेंद्र जी, मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आज आईटी पर है, और टीसीएस आपको मदद करता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस के साथ साथ निफ्टी को और मजबूत में 16,800 के ऊपर। बहुत ही शानदार कॉल यहाँ पर हमारे साथ कुछ समय पहले शुभम जी ने शेयर की थी। 3660 का आपको यहाँ पर समझिए एक ऑप्शन लॉन्ग साइड पर दिलवाया था। शुभम जी, माइंड ट्री एक ऐसा काउंटर है यहाँ पर जो जिस दिन चलने का ठान लेता है उस दिन बढ़िया रिटर्न देता है। कुछ कहते हैं इसके चार्ट्स आपको? 4434। बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं उस पर रिकमेंड करूँ उसके पहले एक छोटा सा अपडेट। टीसीएस का भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने वाला है। मुझे लगता है अभी भी इसको होल्ड करना चाहिए। तो आज सारे स्टॉक में 2 टारगेट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब इसका भी टारगेट रिवाइज हमें करना चाहिए। 32 पे हमने इस कॉल ऑप्शन की बात की थी, अभी 43 का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके
अब 35 रुपए पे मतलब प्रॉफिट में ले आए और जो रिवाइज टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए 3660 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है